पिछले सप्ताह हमने वन जाने की जो तैयारी हो रही है, ओके, तैयारी इसलिए क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही है। एक से एक इस प्रकार सूचना जैसे जैसे परिवार के लोगों को मिल रही है, तैसे तैसे जो हट है, जैसे लक्ष्मण जी ने हट किया कि मैं तो साथ चलूंगा, सीता जी ने हट किया कि मैं तो साथ चलूंगी, तो इसे हट ही कहा जाएगा क्योंकि श्री राम मान नहीं रहे और भाई और पत्नी दोनों अपनी बात पर अड़े हैं कि हमें तो आपके साथ ही जाना है। तो यह हट चल रहा था, मान मनोहर चल रही थी। अंततः श्री राम मान गए हैं, उन्होंने सहमति दे दी कि अब वे तीन लोग मिलकर वन जाएंगे, अर्थात सीता जी और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ जाएंगे। अब जब यह हो गया तो पिछली बार उन्होंने कहा, जहां अंत हुआ था सर्ग का, श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, जब सहमति दी कि जाओ और अपने सभी माँ हमारी माता सहित बाकी जो अपने सभी मित्र परिचित पत्नी जो भी हैं सब, उनसे विधिवत विदा और आज्ञा ले लो, अब हम वन चलेंगे। तो लक्ष्मण जी चले गए। अब सबको पता लग चुका है कि ये तीनों जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि अब एक जाने से पहले अब क्या है कि श्री राम चाहते हैं कि उनके पास जितनी भी उनकी संपत्ति संपत्ति इत्यादि को दान कर दिया जाए, और उन्होंने तदर्थ लोगों को सूचना पहुंचा दी, पहुंच गई, लोग एकत्र होने लगे। अब एक ऐसी आज के इसमें, जैसे हम जानते हैं, बड़ी प्रसिद्ध है वह घटना, मित्रता की अपूर्व घटना है जो श्री कृष्ण के जीवन में आती है जब सुदामा आते हैं। किंतु श्री राम के जीवन में एक ऐसी घटना आती है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो श्री राम के जीवन की इस घटना का वर्णन इस सर्ग में आएगा। मैंने संकेत भी दिया था पिछली बार कि एक गर्ग नाम का एक गरीब ब्राह्मण उनके पास आता है और श्री राम का एक परिहास करने वाला रूप जो है हमें इसमें थोड़ा दिखाई देगा। लेकिन इस परिहास में भी वे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी का कुछ अपमान किया है या कुछ छोटा किया किसी को, लेकिन जो उन्होंने किया वह बहुत उनके, क्योंकि उनका चरित्र इतना बड़ा है, हमें तो जो उन्होंने किया वह हमें कुछ इतना बड़ा प्रतीत नहीं होगा, नहीं होता। किंतु श्री राम अपने उस किए हुए को समझते हैं कि मैंने परिहास किया। तो आज का सर्ग उनके जाने से पूर्व जो श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण मिलकर अपनी अपनी सारी संपत्तियों का दान कर रहे हैं उस पर केंद्रित है। अहम प्रदातुम इच्छामि यदिदं मामकं धनम ब्राह्मणेभ्यः तपस्विभ्यस्त्वया सह परन्तप। जब लक्ष्मण जी, जैसा कि मैंने कहा, जब श्री राम ने उन्हें कहा गत सर्ग में कि जाओ और अपनी माता सहित पत्नी, परिवार, बंधु, मित्र, साथी, परिचित, सेवक और जो आचार्य इत्यादि जो संबंधित है उन सबसे आज्ञा लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी चले गए और फिर वह विवरण कहीं नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर यह कथा कोई नॉवेल जैसा नहीं है कि यहाँ जो मुख्य कथा है केवल वही चलती रहती है, अवान्तर कथाएं इसमें, वह विवरण नहीं है कि इसके बाद लक्ष्मण जी गए और वहां क्या हुआ।
तो इसलिए अब उसके पश्चात अब श्री राम के पास लौट आए विधिवत, माताओं से विदा लेकर, प्रणाम कर, आज्ञा लेकर। जब वे श्री राम के पास वापस आए तो श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, मैं अपनी सारी संपत्ति अपने आचार्यों और ब्राह्मणों को वितरित कर देना चाहता हूं जाने से पहले, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इसमें सहायता करो। उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतामिति ततो अस्य धनमाजह्रुः सर्वमेवोपजीविनः जीविनः। जब उन्होंने लक्ष्मण जी से साथ ही कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूं और इस कार्य में मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए, तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। मैं, जैसा कि हमने देखा ही है कि लक्ष्मण जी तो श्री राम की छाया की भांति है, सदा उनके अनुचर स्वयं को समझकर कार्य करते हैं। अनुचर भी हैं, रक्षक भी हैं, सहचर भी हैं, अलग अलग भूमिकाओं में लक्ष्मण जी स्वयं को श्री राम के साथ रख लेते हैं। तो अब जब ऐसा हो गया तो अब श्री राम ने अपने जो कोष इत्यादि थे उनको देखने भालने वालों को कहा कि मेरे कोष इत्यादि में जो भी धन सामग्री रत्न आदि जो भी कुछ है वह सारा एकत्र कर यहाँ ला दिया जाए। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो धन संपत्ति सारी, तो उनके जो सेवक थे श्री राम के, वे उठा उठा कर वे रत्न मोती जो भी सामग्रियां थी वे सारी लाकर उनके पास उन्होंने जमा करनी प्रारंभ कर दी, उन्हें वहां इकट्ठी कर रख दी। और इतनी एकत्र हो गई कि उनके प्रत्येक पदार्थ के, प्रत्येक वस्तु का ढेर लग गया, वहां ढेरियों की ढेरियां इकट्ठी हो गई। ततः स पुरुष व्याघ्रस्तद्धनम सह लक्ष्मण। कितना सरल है अर्थ, आप शब्दों पर ही ध्यान देंगे। हम चाहते हैं कि इस बहाने लोग संस्कृत के शब्दों के अर्थ के भीतर जाना सीखें। संस्कृत, सभी जो भारतीय भाषाएं हैं वे संस्कृत के बहुत निकट हैं, अतः थोड़ा सा ध्यान देंगे, गंभीरता से पाठ को सुनेंगे तो आप थोड़े थोड़े अर्थ के निकट तक पहुंच सकते हैं। ततः स पुरुष व्याघ्र तद्धनम सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यः ह्यदापयत्। तब लक्ष्मण जी के साथ मिलकर श्री राम ने जो सारी धन संपत्ति के जो ढेर लग गए थे वह सारे के सारे ब्राह्मणों में, ब्राह्मण का अर्थ बताना चाहूंगी। भारत में कभी भी, क्योंकि इन सब चीजों के कारण आरोप लगाए जाते हैं, ब्राह्मण वह होता है जो ब्रह्म विद्या के विषय में आगे बढ़ा हुआ होता है, ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार। और ब्रह्म विद्या कौन सी है? वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना। तो जो वेद के कार्य की, वेद के ज्ञान को, वेद की शिक्षा के कार्य में अपना जीवन बिता देते हैं, बोलचाल में आज हम उसे, क्योंकि अब वेद तो रहे नहीं उस तरह से कि समाज का एक पूरा वर्ग वेद को समर्पित हो, तो आप मोटे तौर पर उसे कह सकते हैं जो इंटेलेक्चुअल है, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। कर्म से व्यक्ति का वर्ग निर्धारित होता था और जन्म से नहीं। ऐसा नहीं कि आप कोई खास इसमें पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण हैं। जैसे इंटेलेक्चुअल के घर में
पैदा होने जन्म लेने वाला व्यक्ति कहीं भी कार्य कर सकता है, राजनीति में भी जा सकता है, कृषि भी कर सकता है। तो इसी प्रकार ब्राह्मणों को जो किया, अर्थात जो विद्या के पढ़ने पढ़ाने, दूसरों को शिक्षित करने और वैदिक ज्ञान देने में रत लोग थे, उन सबको उन्होंने वह सारी धन संपत्ति दे दी। आप भी, हम भी जब अपने कुछ इस प्रकार शुभ मार्गों से आए हुए धन को, अशुभ मार्गों से तो धन आना ही नहीं चाहिए। मैं बार बार कहा करती हूँ कि दीपावली इत्यादि पर देखिए, हमारे यहाँ, मैंने बचपन में हमारे यहाँ वो बही खाते नए बनते थे, लाल रंग की एक इतनी ऐसी पोथी होती थी जिसके पन्ने ही 6-6 मीटर लंबे होते थे, और उस पर नई पोथी दीपावली पर बनती थी। लाल रंग का उसका कवर होता था जिस पर लाल रंग का कपड़ा चिपका होता था, पतला सा, और उस पोथियों पर लिखा जाता था शुभ लाभ, घरों पर लिखा जाता था शुभ आगमन। तो शुभ लाभ का अर्थ है कि लाभ हमें लेना है, अपने आप को, ये माइंड की कंडीशनिंग के लिए है, अपने संस्कार को बनाए रखने के लिए, कि लाभ तो कमाना है, किंतु अशुभ मार्गों से, अशुभ तरीकों से, अशुभ ढंग से, अशुभ राम मार्ग पर चलकर हमें लाभ नहीं कमाना, धन नहीं कमाना, घर में नहीं आना चाहिए। तो शुभ कर्मों से आया हुआ धन शुभ कर्मों में लगाया जाता था। तो श्री राम ने अपना जो सारा धन और समृद्धि है वह उन्होंने उन ब्राह्मणों को पूरी की पूरी वितरित कर दी, बांट दी। आगे हम बढ़े उससे पहले आचार्य जी। Last few weeks we have devoted to conversations of Sri Ram with his mother, taking leave that I must go to the forest exile. She also offered, insisted that she would also accompany, but he said that it would not be right and you have to stay here in Ayodhya and stay in good health. Then he came to his wife Sita. She also insisted, but this conversation we have seen for long, that finally Ram has agreed that okay, we will go together, and this probably is the right dharma for the wife at this point. She said that my place is to be with my husband at all occasions, and that finally was understood by Sri Ram. Then we had a glimpse of conversation with his younger brother Lakshman. Very beginning, we saw that Lakshman was even suggesting to have a coup and forcibly occupy the seat of kingdom. But that was, of course, rejected by Sri Ram. And then lately we saw last week that he also insisted that he would accompany Ram and his wife Sita in the forest exile. Finally, Ram agreed, and Lakshman, that was the end last week. Lakshman went to his near and dear ones, his mother, his wife, and others, to inform them and probably to seek a kind of a accord. And they also are willing to bid him goodbye for forest exile of his elder brother. So we have come to that point, and now the three of them, Ram, Sita, and Lakshman, are preparing to leave for forest exile. They are dressed in a modest manner, and now today is the occasion we will see
that Sri Ram asked his personal assistants, etc., to bring his personal wealth, and he says, I want to distribute it to all the learned and poor people. And he's asking his younger brother Lakshman to help him. By now, Lakshman is back, having had his discussions with others, and now these two brothers are beginning. So what we have just now heard, that first he invites his brother Lakshman to help him in this noble thing. Of course, this is noble. So from Ram's point of view, this is a celebration. You give donations and gifts to others on a happy occasion. So he is at the outset, he is not looking at his going for the forest exile as a sad event. He is taking it in a positive manner, that he is following the command of his father, and this is a dharma, and this has been the tradition of his family, and he is following that. So he looks at it as a celebration and invites his brother Lakshman to help him to give away the gifts and donations to all the worthy people, scholars, and great what I call a Brahman, who is fluent in Brahma Vidya, in Vedic knowledge. Now his servants, and they have brought all this personal wealth from wherever it used to be kept, and both the brothers have started distributing it. Now next we'll hear a particular incident where a particular person, his name is Trijat. There will be some sort of a conversation between Sri Ram and Trijat. He is also a poor Brahman, and we'll see, and Maharishi Valmiki points out a kind of a humorous conversation between them. So let's see what happens next. तत्रासीत् पिङ्गलो गार्ग्यस्त्रिजटो नाम वै द्विजः उञ्छवृत्तिर्वने नित्यं भालकुद्दाललाङ्गली। तब जब इधर श्री राम अपना धन संपत्ति इत्यादि जो भी है सब में वितरित कर रहे हैं और सारे नगर में बात फैल गई, तब उसी वहीं अयोध्या में एक परिवार था, अयोध्या के आसपास कहीं, जो एक ब्राह्मण था लेकिन था बहुत निर्धन, और उस ब्राह्मण का नाम था पिंगल, त्रिजट। उस ब्राह्मण का नाम त्रिजट था, लेकिन वह बहुत उसकी जैसे होता ना कि चेहरा पीला पड़ा हुआ, उसका वर्ण जो था, महर्षि वाल्मीकि ने उसके वर्ण इत्यादि के बारे में बताया है कि वह गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ था, और उसका जो चेहरा मोहरा है, त्वचा उसकी वह थोड़ी पीले रंग की थी, और वह जो है उसका उंच वृत्ति, हमने 20वें सर्ग में भी पढ़ा था, उंच वृत्ति की बात आई है। उंच वृत्ति किसे कहते हैं? उंच वृत्ति कहते हैं जब खेतों से सब उठ जाती है फसल और दाने इत्यादि गिरे रह जाते हैं, तो उन जो फसल के कण या दाने या जो भी फसल अंत में धरती पर पड़ी बची रह जाती है, उन दानों से अपना निर्वहन करने वाला, उन्हीं के भरोसे भूमि पर जो गिरे हुए हैं, क्योंकि अपनी भूमि नहीं है कि अपनी फसल वो कर सके, तो इस तरह से वे करते हैं। तो इस प्रकार उस ब्राह्मण का जीवन यापन होता था। और जब उसकी पत्नी ने सुना
हाँ, ब्राह्मण रहता था, ठीक है। यहाँ अभी तो इस श्लोक का इतना ही अर्थ है, आगे की कथा अगले उसमें आएगी। और वह इसी उच्च वृत्ति के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, और अपना भी, अर्थात उसका एक परिवार भी था, पत्नी, बाल बच्चे इत्यादि। तो तम वृद्धम तरुणी भार्या बालानादाय दारकान् अब्रवीत ब्राह्मणं वाक्यं दारिद्र्येणाभिपीडिता अपास्य फालं कुद्दालं कुरुष्व वचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किंचिद्वाप्स्यसि। उस जो त्रिजट नाम का जो ब्राह्मण है, इसकी एक पत्नी थी, और ब्राह्मण तो बहुत निर्बल और वृद्ध सा प्रतीत होता था। पत्नी अभी ठीक ठाक थी, तरुणी थी, और कुछ बच्चे थे। और पत्नी ने बच्चों को एक दिन क्या, उस समय जब यह घटना घट रही है, उसने बच्चों को अपने पति के समक्ष खड़ा कर दिया एक साथ, और उसने कहा, अपने पति से कहा कि यह जो तुम्हारी कुद्दाल शब्द आया है ना, फाल कुद्दाल नांगल, तो कुद्दाल इत्यादि जो, जिसे हम कुदाल कहते हैं, फावड़ा कुदाल इत्यादि है। फावड़े से, जो कुदाल से खोदा जाता है और फावड़े से फिर उठाया जाता है। आजकल तो हिंदी में भी हमारे बच्चे, अगली पीढ़ियां ना कृषि कार्य का कुछ पता है, और शब्द धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो कुदाल से धरती को खोदा जाता है, और नुकीली होती है। फावड़ा थोड़ा चौकोर जैसा होता है, आयत जैसा, और फावड़े से फिर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो खोदी हुई धरती का जो भी वहां पदार्थ है, उसे उठाया कर दूसरी जगह रखा जाता है। दोनों ही हैंडल वाले, हत्था होता है दोनों में। तो जो कुदाल, टोकरी, फावड़ा इत्यादि उसका धन था, अर्थात वही उसकी संपत्ति है उस ब्राह्मण की। तो वह अपने उसमें लगा हुआ था नीचे दाने उठाने में, कि पत्नी बच्चों को लेकर उसके समक्ष आई, खड़ी हो गई, और पत्नी ने कहा कि यदि देखो, ये सारा तुम अभी उठा के परे फेंको एक तरफ, और मैंने सुना है कि श्री राम अपनी धन संपत्ति जो है वह सारी दान कर रहे हैं, पूरी की पूरी दान करे जा रहे हैं। तो तुम अभी का अभी जाओ, और हो सकता है कि हमें भी या तुम्हें भी कुछ प्राप्त हो जाए, उस दान का कुछ हिस्सा। तो भार्याया वचनं श्रुत्वा शाटिमाच्छाद्य दुष्टदाम् स प्रातिष्ठत पंथानम यत्र राम निवेशनम। यत्र राम निवेशनम, अर्थात जहां राम रहते थे। तो जब पत्नी ने ऐसा कहा, तो ब्राह्मण को लगा कि बात तो ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ मांगने जा रहा हूं, वे तो स्वयं ही दे रहे हैं। अब जब स्वयं दे रहे हैं, उन्होंने सबसे कहा है, तो मैं भी पहुंच जाऊंगा, मैं भी खड़ा हूं, संभवतः मुझे भी कुछ दे दें, और मुझे मांगना भी नहीं पड़ेगा और मिल भी जाएगा। तो ऐसा सोचा जब उसने, तो अब वह अपने जो भी फटे पुराने कपड़े इत्यादि थे, किसी प्रकार उनसे अपनी देह को, तन को ढकते हुए वह राजी हुआ और बाहर निकला कि मैं अब श्री राम के पास जाता हूं, और चल पड़ा। स राजपुत्रमासाद्य त्रिजटो वाक्यमब्रवीत् निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महायशः उञ्चवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति तमुवाच तदा रामः परिहाससमन्वितम्
गवां सहस्रमप्येकं न तु विश्राणितं मया परीक्षिपसि दण्डेन यावत् तावद्वाप्स्यसि। जब वह वहां पहुंचा और श्री राम के समक्ष आ गया, जब श्री राम के समक्ष आया तो बहुत संकोच और विनम्रता में करबद्ध उनके समक्ष खड़ा हुआ और कहने लगा, श्री राम, उनके लिए तो वह राजकुमार है, हम श्री राम कह रहे हैं। उन्होंने अपने राजकुमार से कहा, राम, मैं कुछ बच्चों का पिता हूं, मेरे कुछ बच्चे हैं और मैं ब्रह्म विद्या का कार्य करता हूं, किंतु हूं बहुत निर्धन और मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि यदि आप उपयुक्त समझें, क्योंकि दान भी जो देना है वह सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। तो ऐसा मत सोचिए, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राम जो अपनी धन संपत्ति बांट रहे हैं, कोई भी भीड़ में आया और श्री राम ने उनको पकड़ा दिया, ऐसा नहीं है। श्री राम भी केवल सुपात्र के लिए ऐसा कर रहे हैं और ब्राह्मणों को दे रहे हैं, अर्थात जो इसके विद्या के, ब्रह्म विद्या के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो अब श्री राम को अपनी योग्यता बताने के लिए ब्राह्मण ने अपना परिचय दिया कि मैं अमुक अमुक स्थान पर रहता हूँ, अमुक अमुक कार्य करता हूँ, अमुक अमुक यह है और मेरे कुछ बाल बच्चे हैं, किंतु मैं निर्धन बहुत हूं, तो यदि आप उपयुक्त समझें तो कुछ सहायता प्रदान कर सकते हैं। श्री राम ने जब यह बात सुनी, उन्हें पता नहीं क्यों, देखिए इस घटना से थोड़ा सा ऐसा चरित्र लगता है कि इधर तो वो वनवास में जाने वाले हैं और इधर उन्हें मजाक सूझ रहा है। तो श्री राम को थोड़ा मजाक सूझा। उनके हाथ में एक डंडा था, ब्राह्मण के हाथ में एक डंडा था। तो जब श्री राम को उसने कहा, श्री राम ने उसका वह डंडा देखा, तो श्री राम ने कहा कि देखो, मेरे पास असीमित असंख्य गौएं हैं, गाय हैं, जिसे अंग्रेजी में हम काऊ कहते हैं। काऊ शब्द मूलतः संस्कृत के गौ शब्द से बना है। तो मेरे पास असंख्य गौएं हैं और मैंने तो अभी उनमें से 1000 गाय भी दान नहीं की हैं, अर्थात अभी शेष बहुत है। तो यह जो तुम्हारा डंडा है तुम्हारे हाथ में, तुम शक्ति लगाकर दूर तक फेंको और जहां जाकर तुम्हारा यह दंड गिरेगा, यह डंडा गिरेगा, यहां से उस स्थान के भीतर जितनी गाय खड़ी हैं वे सब की सब तुम्हारी हो जाएंगी और वे सारी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। आगे की कथा फिर कहते हैं, चलिए आप अपना कह रहे हैं। Now, Maharishi Valmiki is bringing a particular incident that there used to be a poor Brahman engaged in Vedic knowledge and its propagation, but he was of very, very, very limited means. And the Sanskrit term is unchavete. This has a meaning that once harvest is brought in from the fields, now certain food grains are scattered in the field, and a poor man picks up and collects in a basket or something like that. So that sort of a person who is so poor that he's collecting one by one food grain, one grain after another grain,
It's called as Unchuhiti. And there is another possibility when harvest is no more there, it's a seasonal thing. Then he goes in deep forest with a shovel and all his tools and picks up fruits, etc., or digs out certain things that are like potatoes that grow underneath. So this is a poor man who somehow survives out of the leftovers or what is grown in the deep woods forest. Now his name is Tijat, and he is born in a family lineage called Garg Goth. And he is physically so frail and weak that Valmiki is describing him as Pingal in a yellow complexion. When your blood level is diminished, you don't have that radiance, then that is the state of that person's physique and his possession, etc. Then it happens once everybody knows in the community that Ram is giving gifts and donations as he intends to proceed to the forest exile. Now she comes in front of her husband. She is physically still fine and has a good figure. So whereas the husband looks rather frail and weak and old. She brings her children. They have Bahu, Putru, multiple children, and she comes with their children and wants to speak to her husband. He says, now these tools are of no good, you leave them aside, because I have heard that the Prince Ram is distributing his personal wealth, and you can also be a contender, a person whom he can give some gift and donations. So he is a dharmajya. He knows dharma because this has been the tradition. You give donations and gifts to only deserving people. So she is implicitly telling her husband, Tijat, a Brahman, that I am confident that in the eyes of Sri Ram, you will be treated as a valid, bona fide Brahman. You are deserving and you will get a part of his wealth, and then you won't have to use all these shovel and other tools going to forest to bring food for the family. Now he agrees, he accepts this from his wife, and now Valmiki is describing he doesn't have appropriate clothes, how to dress up going to the pins. So he's saying that he has some old torn clothes and he somehow covers himself, and then he starts his journey towards Prince Ram. So that was, and okay. Now next part is, which we just heard, kind of conversation between Tijat and Ram. So once he sits there, he addresses Prince Ram that I am poor
and I have a family, many children, and I survive and manage my family by that unchveti that we have already understood. And I deserve your empathy and I think I am deserving for your donations, etc. So will you be kind enough on me? Now at this instance, this is very remarkable because Ram is actually proceeding to his own forest exile, and this person is surviving from the produce of the forest. So there is a interesting convergence, and he develops some sort of a humorous thing. He says, you have a wooden stick with you, and I tell you, I have many cows, countless cows, and I say that, and I promise to you that I will give as many cows as fall in a particular area. That is limited by, once you have thrown that wooden stick, wherever it falls, in all that area, all the cows will be yours. So this actually, he says it with up till now, this is a serious affair. The person, Tejas, is taking it very seriously. But in the end, Valmiki will bring out that part of dialogue where Sri Ram will say, I was just joking with you. So let's see that. So he says, you can compete with your own strength and see how far that stick can be thrown by you, and then that many cows will be yours. So we'll see next how this ends up. स शाटिं त्वरितः कट्यां सम्भ्रान्तः परिवेष्टय ताम् आविद्य दण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगितः। जब श्री राम ने ऐसा कहा कि तुम ये अपना डंडा फेंको, और जहां यह डंडा जाकर गिरेगा वहां तक उस क्षेत्र में जितनी गैया खड़ी होंगी वे सारी की सारी तुम्हारी खड़ी हो सकती होंगी या खड़ी होंगी। अब वह दुबला पतला कमजोर सा तो था ही, उसे थोड़ा यानी भौचक्का रह गया और उसने सोचा कि मैं पूरी ताकत लगाकर, जैसे कहते हैं ना, मैं करता हूं। आप लोगों ने शायद साहित्य की, वह शायद गोरकी की या किसकी कथा है रशियन साहित्य में, कि एक वो धरती कोई बांट रहा है और उसने कहा कि जहां तक तुम दौड़ सको वहां तक की धरती तुम्हारी। और एक व्यक्ति आता है, वह सोचता है कि ये धरती सारी मैं ले लूं, और वह दौड़ता चला जाता है, इतना दौड़ता चला जाता है, क्योंकि नियम होता है कि सूर्यास्त तक जितनी धरती तुम माप कर आओगे, तो माप कर आना है वापस, और वह भूल जाता है और भागता चला जाता है लोभ में, और फिर वह सूर्यास्त तक लौट नहीं पाता है। और तो बैक टू स्काई, बैक टू जीरो कह लीजिए, जो भी कह लीजिए उसे, और या शायद उसका प्राणांत हो जाता है। तो यह कथा वैसी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वैसा ही पुट है। वे कहते हैं जहां तक तुम्हारा डंडा जाएगा, क्योंकि वे उसे तो कोई कष्ट नहीं दे, ऐसा तो नहीं कहा, यानी वह भद्दा मजाक तो नहीं था कि तुम दौड़ो और वहां जहां तक तुम दौड़ कर जा सकोगे वहां तक का तुम्हारा, या वहां तक की गाय तुम्हारी, या वहां तक की धरती। तो उन्होंने उसे जाने को नहीं कहा, ना उसको सताया। आप दो व्यक्तित्व की आप वो देख सकते हैं अंतर।
तो श्री राम ने उसके डंडे के लिए कहा, क्योंकि उसके हाथ में एक डंडा था। अब जब उसने यह सुना तो उसमें थोड़ी सी बिजली की सी फुर्ती आ गई, वह तत्पर हो गया। उसे लगा कि अरे भैया, यह तो मेरा एक समय का अवसर है, मैं इस अवसर को क्यों अपने हाथ से जाना दूं। तो उसने जो अपना एक कपड़े से अपने आप को ढका हुआ था, वो कपड़ा भी छिदा हुआ फटा हुआ थोड़ा उस तरह का था, फिर भी उसने अपनी देह से वह कपड़ा भी हटा लिया, उससे उसे अपनी कमर में बांध लिया, जैसे कहते हैं ना कमर कस ली। तो आजकल भी पैंट इत्यादि पहनते हैं तो बेल्ट से कस लेते हैं, तो क्या ऐसा माना जाता है कि शायद इससे कुछ चुस्ती आ जाती है कमर को कस लेने से। तो उसने अपनी कमर कस ली और तैयार हो गया कि अब यह डंडा मैं फेंकता हूं। और इधर उधर चारों ओर देखा और फिर सोच समझकर उसने वह डंडा घुमाकर जोर से फेंका। और वह जो उसका लकड़ी की जो भी डंडा था जिस भी आकार का था, वह सरयू के पार जाकर गिर गया ना। पहले तो उसने फेंका, हाँ इस श्लोक का अर्थ है कि उसने फेंका। अब अगले श्लोक में आएगा डंडा कहाँ गिरा। तो स तीर्त्वा सरयू पारम दंडस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहु साहस्रे पपातो क्षाण सन्निधौ। अब उसके हाथ से वह डंडा जो छूटा तो ऐसा छूटा, क्योंकि वो दुबला पतला वो तो था ही, और उसको कम करके आंकना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि बिजली की सी फुर्ती थी उसमें। सारे परिवार का अकेला पालनहार था और चुस्त था, फावड़े इत्यादि से खुदाई करता था, तो शक्ति तो थी। तो वह डंडा इतनी जोर से उछला कि जाकर सरयू पार गिरा, और जहां वह गिरा वहां पर सैकड़ों हजारों गाय और बैलों का झुंड खड़ा हुआ था। जहां वह गिरा, वो गिरा ही उस जगह पर जाकर। तो जब ऐसा हुआ तो तम परिष्वज्य धर्मात्मा आ तस्मात् सरयू तटात् आनयामास तागौपैस्त्रिजटस्याश्रमं प्रति। जब वह गिरा तो बजाय वह खुश होता, श्री राम इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हुए कि आह्लाद में आकर उन्होंने त्रिजट को अपने गले लगा लिया, आगे बढ़े और जाकर उसे अपने गले लगा लिया। जैसे उन्हें लगा कि वो जैसे इसको जितना देना चाहते थे ये सफल हो गया, उनके मन में था कि इसे अधिक से अधिक मिले, और वही हो गया। कहीं आसपास गिरता तो उसके हिस्से कुछ ना आता, और तब श्री राम को लगता कि मैंने वचन भी दिया और वंचित भी रह गया ये। तो उसके वंचित न रह जाने का जो सुख है वह श्री राम के व्यवहार में परिलक्षित होता है कि वे उछल पड़े, एकदम प्रसन्न हो गए, और इतने प्रसन्न हो गए उसके डंडे को जाकर गैया के झुंड में गिरते हुए देखकर कि उन्होंने झट से उस खुशी में उसे अपने गले लगा लिया। और अपने जो भी साथ उनके सेवक इत्यादि थे उन्हें आज्ञा दी कि ये सारी गाय और बैल इत्यादि जितना भी पशु वहां है, और उनके साथ उनके गौपालक अर्थात उन गौओं की जो जिसे कहते हैं सेवा करने वाले, दूध दुहना, सेवा करनी, चारा देना, जंगल ले जाना, ये सारे काम पशु पालना आसान नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो संभालने वाले लोग थे, इनके उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि ये सब के सब जो हैं त्रिजट के आश्रम में भेज दी जाए, क्योंकि वो ब्राह्मण था ना, तो वो बच्चे तो वहां रहते थे, आप पढ़ाई विद्या का कार्य तो होता था, एक आश्रम तो था उसका। तो कहा कि ये यहाँ जितनी गाय खड़ी हैं जो हजारों, ये सारी की सारी गाय त्रिजट को दे दी जाए, और बैल दे दिए जाए, बछड़े बछिया जो भी हैं सब दे दिए जाए, और इसके अतिरिक्त इनका पालन करने के लिए जितना भी ह्यूमन रिसोर्स लगता है, जिसे गौपालक कहते हैं, गौओं का पालन करने वाले को गौपालक कहते हैं, तो ये सारे गौपालक
उसे दे दिए जाए, ताकि उसे व्यवस्था न करनी पड़े कि गाय को अब कैसे मैं काम करूंगा, कौन इनका पालन पोषण करेगा। तो उसके आश्रम में भिजवा देने की व्यवस्था कर दी। और फिर आगे अंतिम उस श्लोक में क्या कहा उन्होंने, उवाच च ततो रामस्तं गार्ग्यमभिसान्त्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम। उन्होंने जब उसे गले लगा लिया और फिर कहा कि तुम जो है, उसे थोड़ी सी सांत्वना दी कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो भी संकट समस्याएं आपके जीवन में थी वे समाप्त हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इससे आपके पालन परिवार और आश्रम के पालन पोषण में बहुत सहायता मिलेगी। और जब यह कहा और फिर कहा कि मुझ पर क्रोध मत करिएगा कि मैंने आपको, यानी जैसे कई बार किसी को लग सकता ना कि दान देना था तो ऐसे ही दे देते, ये क्या मेरा तमाशा बना दिया कि मैं डंडा फेंकूं और ऐसे ऐसे। तो श्री राम ने उससे क्षमा मांगी उन ब्राह्मण से कि आप मुझ पर क्रोध मत कीजिएगा, मेरे मन में थोड़ा आपसे परिहास जैसा करने की का आया, और मैंने तो आपके साथ परिहास यह किया, आपको अपमानित करना या आपके किसी सम्मान को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। तो इस पूरी घटना से जो श्री राम का चरित्र हमें कई सारे, एक व्यक्ति जब ऐसा करता है, क्रोध भी करता है, मुस्कुराता भी है, किस घड़ी में कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो इतने सारे उसके व्यक्तित्व के पक्ष खुल जाते हैं यदि हम इन 5-6 प्रश्नों के उत्तर खोज लें। हंस भी रहा है, रो भी रहा है, बोल भी रहा है। तो इस छोटी सी घटना से श्री राम के चरित्र का एक पक्ष खुलता है। आचार्य जी आप फिर हम आगे बढ़े। Now that the Brahman Tejat was told that if your stick falls to such a distance, then all the area covered, filled with the cows, will be yours. So once he heard that, he, of course, took it seriously and tightened his loincloth, what is traditionally for males. When you want to exert physical strength, then that is very useful. And he kind of rotated like we do in shot put, the athletes do it. He moved around, cycled, and then he threw away that stick to a very good distance. It went on the other side of the river. And the cows that were all that within that area, now he deserved it because that's what he was told. And that was a very, I think that's what Ram was waiting to see. And he was excited and he rose and embraced him, hugging him and saying, giving command to his associates that all this animal wealth and the people who manage these animals, every animal needs to be cared, fed, moved to the open areas. So there are certain gopalak, what is called, who take care of the needs of the cows. So along with the cows comes all these human resources who will meet the needs of the cows, their food, their wandering, and all the associated functions, which all require a lot of efforts and time and energy. So that was ordered by Ram, that all should just be taken to his dwelling
his ashram by his associates. So then he speaks his last word to this Brahman Tijat. He said that when I asked you to throw that was just symbolic gesture, that was just for fun, so to say. Don't take it as, suppose the stick fell very nearby, still I would have given you many, many cows. So we have seen Valmiki's style is, when this is very large number, he uses the term sahasra. That of course means 1,000, but in his style it means very large number. So he's saying that either way I would have given you. So he's trying to give a word of consolation and justification why he made him throw that stick. Not that he was testing his strength. He says he just wanted the scenario to become filled with the fun, and I did not want to hurt your esteem or your respect. I did not want to hurt any of this. So please do not be angry with me, and take it in a proper spirit. And we don't want to end in a wrong manner, which of course he understood. But in between, he took it seriously, as if he is being asked to display his strength. So that is what Sri Ram has explained to him, that was not the case. I just wanted it to be a fun. So today we have seen a very new aspect of his personality, that though he is going into forest exile, he has a sense of humor, and he is in conversation with a very poor person. And this kind of reminds us a more well-known story between Krishna and Sudama, where again they are two friends. They have been, from physical wealth-wise, they are wide apart, but when it comes to friendship, there is nothing that can divide them, separate them. Here it is not the two friends, but one is the prince and one is a very poor person, Brahman. But then Ram knows that everybody is real human being. We should not discriminate. We should all be friends, and we should all be respectful to everybody else. So that's what we have seen today in a new angle for Sri Ram's personality. तो आज की कथा, क्योंकि अगला जो प्रसंग है बहुत ही मार्मिक है, मैं केवल श्लोक ही देख रही थी और मेरी आंखें भर आ रही थी कई बातें, कई चीजें सोचकर। बहुत मार्मिक प्रसंग है, क्योंकि अब तीनों मिलकर, देखिए क्या होगा कि अब श्री राम ने सब कुछ दान कर दिया है। अभी वन में नहीं गए हैं, लेकिन दान कर दिया है, और अब वे यहीं पर दान करने के बाद यहीं पर इस प्रकार इस रूप में आ गए हैं कि अब उनका कोई अधिकार किसी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर, किसी सुविधा पर नहीं रहा। और अब ये तीनों मिलकर अपने पिता के पास विदाई लेने के लिए जाते हैं। इन्हें अभी नहीं पता कि यह विदाई इनकी अंतिम विदाई है, पिता उसके बाद नहीं मिलेंगे। मन में कहीं भान तो रहा होगा, क्योंकि दशरथ 90 से ऊपर के हो चुके हैं, हम बता चुके हैं पहले भी। तो ये तीनों मिलकर जाएंगे
और फिर क्या होगा, लंबा सर्ग है। और अगले बार ही हम इसे, क्योंकि आज थोड़ा प्रसंग दूसरी प्रकार का था, समय भी हो रहा है, हम उसे अगले सप्ताह लेंगे कि दशरथ जो है वे कैसे, उन्हें क्या कहते हैं। पिता से पुत्र अलग होता है, संतान अलग होती है, पिता के क्या भाव होते हैं, संतान के क्या भाव होते हैं, किस प्रकार यह विदाई संपन्न होती है, ये सारा लंबा प्रसंग हम अगली बार करेंगे। आज अभी यही विराम देते हैं। आप सभी को अपना ध्यान रखिए। कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, अमेरिका में 1 लाख से ऊपर पहुंच चुका है आंकड़ा, समाचारों में आ रहा है। अपना ध्यान रखिए, सावधान रहिए। हम प्रार्थना करते हैं आप सभी के शतायु, आप सभी और आपके सभी मित्रों, परिजनों, परिवारीजनों के लिए, सारी भूमंडल के सब प्राणियों के लिए, कि सब स्वस्थ, सुखी और चिरायु रहें। धन्यवाद। नमस्ते। ईश्वर भक्ति में लगे रहें। नमस्ते। थैंक यू बहन जी, बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी प्रणाम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। ये मैंने पहली बार सुना है ये वाक्य, तो कभी सुना नहीं स्टेंजा की राम जी ने इस तरह से किया, कोई ब्राह्मण आए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए आचार्य जी, बहन जी, सादर नमस्ते। नमस्ते कविता जी, मैं आपको फोन करूंगी, मैं रजनी बोल रही हूँ जी। And